ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। हम बात कर रहे हैं कोटा राजस्थान की। 23 स्टूडेंट्स ने 2023 में आत्महत्या करी है, 17 2024 में, और आज की तारीख में सितंबर 2025 तक 15 सुसाइड हो चुकी है स्टूडेंट्स। ये बहुत गंभीर विषय है। ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्या वजह है? इसकी वजह ईमानदारी से कहें तो हम हैं, माँ बाप हैं। इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में एक बात और छूट गई है। जितने भी पति यहाँ बैठे हैं ना, जितने भी पुरुष अगर यहाँ अकेले बैठे हैं तो वो इसलिए बैठे हैं कि उनकी पत्नी घर को संभाल रही है, उनके बच्चों को संभाल रही है, नहीं तो ये पुरुष यहाँ ना आ पाते। मैं भी उसमें मैं भी शामिल हूँ, इसलिए वो यहाँ आ पा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो सारा कुछ को आपको व्यवस्थित करके देती हैं, तब आप यहाँ पे मतलब इस महोत्सव में आके आप भाग ले पाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कोटा का। सुसाइड हो रहा है, एम्बिशंस जो सिखाई जा रही है बच्चे को कि तुमको तो डॉक्टर ही बनना है, तुमको तो कलेक्टर ही बनना है, तुमको तो कनाडा ही जाना है, तुमको तो अमेरिका ही जाना है, तुमको तो लंदन में जाके नौकरी करनी है, तुमको तो। अब 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 यूपीएससी कैसे क्लियर कर सकते हैं? 100 कैसे आईएएस बन सकते हैं? कोई एक आईएएस बन सकता है जो जीनियस है, वही बनेगा। तो आप अपने बच्चों को महत्वाकांक्षा डाल रहे हैं। मैं तो कोटा में कैंप किया था और मैंने अनुमति भी मांगी थी राज्यपाल से कि मेरे को महेश्वरी जी का है ना वहां पे सबसे बड़ा, महेश्वरी जी का कि संस्थान में मुझे बोलने दिया जाए, बंसल के उसमें हमको बोलने की इजाजत ही नहीं मिली। क्योंकि आज की जो शिक्षा है महत्वाकांक्षा सिखाती है, एम्बिशन सिखाती है। ओशो की जो देशना है, ओशो कहते हैं कि शिक्षा तो होनी चाहिए, हर आदमी शिक्षित होना चाहिए, पर उसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। वो जो बनना चाहता है वो बनने दिया जाए। तो मैं ईमानदारी से कहता हूँ, इसमें बच्चों का दोष नहीं है। बच्चों को तो आप जैसा ढालेंगे, जैसा परिवेश में पालेंगे वैसा पल जाएंगे। इसमें माँ बाप का ज्यादा दोष है। खुद तो डॉक्टर बन नहीं पाए, खुद यूपीएससी क्लियर क्यों नहीं किया भाई आपने? यूपीएससी आपको कौन रोका था आईएएस बनने से? तो अपने महत्वाकांक्षा डालते हैं अपने बच्चों के ऊपर में। ओशो ने बहुत सुंदर एक किताब है हमारे, उसमें है सम्यक शिक्षा। ओशो ने उसमें पूरा डिटेल किया है कि कैसे शिक्षा होनी चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, और कैसे आज के बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। और इसमें एक बात जोड़ू मैं आपको, आपने कितना सुसाइड बोला? स्वामी जी 23 2023 में, 17 2024 में, और सितंबर 30 तक 15 इस साल के। आप सोचिए, अगर सुसाइड एक महीने एक साल में अगर 25 सुसाइड हो रहा है, रिकॉर्डेड है, तो आप सोचिए अगर सुसाइड कहाँ पे करता है आदमी, किस लेवल पे जाके सुसाइड करता है, तो कितने बच्चे वहां डिप्रेशन के शिकार होंगे। डिप्रेशन जब हद से गुजर जाता है, जिसको संभाल नहीं पाता है, तब आदमी कोई हिम्मत है यहाँ पे किसी को सुसाइड करने की? पंखे पे जब जाके कोई झूलता है या नदी में कोई कूदता है या फांसी लगाता है, तो कितना बड़ा उसके ऊपर में बोझ होगा अपने माँ बाप का, या प्रेशर। अभी मैंने पढ़ा है लड़की का, एक 5वीं क्लास की बच्ची है, हमारे बगल में एक डीपीएस स्कूल है, 5वीं क्लास की लड़की के नंबर कम आ गए स्कूल में, तो उसके माँ बाप ने डांटा, तो उस लड़की ने जाके 5वीं कक्षा की लड़की, उसने सुसाइड कर लिया। तो माँ बाप ही दोषी है ना इसमें। और कितने बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, इसको तो देखिए आप। तो सबको जरूरत है ध्यान के लिए। इसलिए अगर आप अपने बच्चों पर एम्बिशन न ला दें, वो अपना भाग्य लेके आए हैं, आप उनको जो चाहे बना नहीं सकते। आज तक कोई बाप ना बना पाया है। हर बाप से पूछ लीजिए आप, यहाँ जितने बाप बैठे हैं, कि उनके मतलब का बेटा निकल गया क्या करके? नहीं निकला है। तो आप बना नहीं क्यों उनको? आत्महत्या, दोष किसका है? वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप सोचिए इसको। अगर आप ऐसा चाहते हैं, बस सेक्स, मनी और पावर देना चाहते हैं अपने बेटे को, 3 चीज आप ये देंगे। पहले आप उसको मनी कमाना सिखाएंगे, फिर उसके बाद पावर आ जाएगा, फिर वो भोग में लग जाएगा। आप ध्यान दीजिए ना उसको, आप सीरो में लेके आइए, फिर उसके बाद वो चॉइस करेगा कि मेरे को क्या करना है।
तो ये ज़्यादा अच्छी दुनिया होगी और हम ज़्यादा अच्छे माता पिता हो पाएंगे।